देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न क्या है कि 6 कुर्सी और 3 मेज़ों का एक समूह में कुल 54 टाँगें हैं, मतलब जो पैर की संख्या है वो 54 है। यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टाँगें हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक कुर्सी में 4 टाँगें हैं, तो एक मेज़ में कितनी टाँगें होंगी? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन्स है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को 9 जून 2026 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है, क्लियर है? ये क्वेश्चन आप अक्सर में अगर मैं पूछूँ, बताइए ये क्वेश्चन किस चैप्टर से? तो मेरे हिसाब से तो किसी चैप्टर से नहीं है, ये केवल आपकी समझ को भी एकदम क्लियर करता है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन टोटली आपके माइंड के ऊपर रहने वाला है। इस क्वेश्चन को कोई ट्रिक भले अब ट्रिक कोई बना दे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो पहले आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें हम ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा गया 6 कुर्सी और 3 मेज, मतलब टोटल है कितना? 6 प्लस का ये 3, तो टोटल जो आर्टिकल का संख्या कितना? 9 है। इसमें क्या दे रखा है? 6 कुर्सी 3 मेज, मतलब यहाँ पे जो दे रखा है कुर्सी के जो पैर वो 4 दे रखा है और मेज के कितने पैर ये हमको नहीं पता है, और हम इसी माध्यम से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बात बताइएगा कि 6 कुर्सी और 3 मेज का जितना भी पैर होगा, मतलब जो उसके पैरों की संख्या टोटल 54 दे रखा है। यहाँ पे जो 54 है वह कुर्सी के पैरों की संख्या प्लस 3 मेजों की संख्या है। और यहाँ पे मैं लिखूँ 6 कुर्सी, लिखूँ 6, तो यहाँ पे जो 6 कुर्सी लिखूँगा तो 6 कुर्सी की पैरों की संख्या कितनी है? तो बताइए, एक कुर्सी मतलब एक कुर्सी, जो एक कुर्सी में कितने पैर दे रखा है? एक कुर्सी में 4 पैर दे रखा है, 4 टांगे दे रखा है, और टोटल है कितना? 6 है। तो टोटल इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते तो कितना का? 24 आ गया। मतलब एक बात क्लियर है कि टोटल 6 कुर्सी में 24 टांगे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 6 कुर्सी में टोटल कितने टांगे हैं? तो 24 टांगे दे रखा है, और टोटल कितना दे रखा है? 54। तो हम क्या करेंगे, इस 54 में से 24 को लेस कर देंगे। इस 54 में से इसको लेस करते हैं, देखिए टोटल कितना है? 54। और मुझे पता चल चुका कि 6 कुर्सी में कितने टांगे हैं? तो 24 टांगे। इसको मैं लेस करूँगा तो देखिए 0 और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। मतलब टोटल अभी बचा कितना? 30 टांगे बचा है। टोटल टांगे कितना बचा? 30 बचा है, और इसमें बचा कौन? तो मेज बचा है। तो आप बताइए कि इसमें 3 मेज का ही तो दिया ना होगा। जो बचा क्या? 3 मेज। 3 मेज का पैरों की संख्या दिया होगा, तो मतलब 3 मेज के बराबर कितना? 30 पैर हो गया। तो एक मेज में पूछा है, आपसे पूछा क्या है कि एक मेज में कितनी टांगे होंगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 30, अब बटे के हम कर देंगे 3। यदि इसको डिविजिबल करूँगा तो कितना होगा? 3 दाह में 10। तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि एक मेज में, मतलब एक मेज में कितने टांगे होंगी? तो 10 टांगे होंगी। क्लियर बात? यहाँ पे कितने टांगे होंगी? तो यहाँ पे बोलूँगा मैं कि एक मेज में 10 टांगे होंगी। जो ऑप्शन नंबर आज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसमें एकदम इजी तरीके से आपको समझाया है कि 6 कुर्सी और 3 मेज, मतलब टोटल दे रखा है, क्वांटिटी आपको दे रखा है, और जो कुर्सी में 4 पैर दे रखा है, एक कुर्सी में 4 पैर, यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक कुर्सी में 4 पैर दे रखा है। तो आपको एक मेज में पैरों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें मैंने क्या किया कि यदि एक कुर्सी में 4 टांगे तो 6 कुर्सी में 24 टांगे, और टोटल दे रखा 54। तो मैंने इस 54 में से 24 को घटाया तो बचा कितना? तो 30। जो बचा होगा वो मेज का होगा, और टोटल मेजों की संख्या कितनी दे रखी है? तो 3 मेज दे रखे हैं, और इन 3 मेज बराबर कितना है? तो 30 टांगे हो गई। तो एक टेबल बराबर क्या हो? 30/3, मतलब टोटल एक जो मेज में 30 टांगे होगी। इतनी बात आपको क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सेम इसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन दिया, एक और समझाऊंगा, और इसके जस्ट एक क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए भी होगा, और आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जैसे इसमें क्या दे रखा है? 5 कुर्सी और 4 मेज का एक समूह है, मतलब ग्रुप है, कुल 48 टांगे दे रखा है। क्लियर है बात? मतलब 5 कुर्सी और 4 मेज को मिलाकर के जितने भी उनके पैर होंगे, मतलब टांगे होंगी, और टोटल 48 दे रखा है। तो बोला कि यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं, तो बताइए 5 कुर्सी में कितने टांगे होगी? मतलब एक लिखूंगा, एक कुर्सी, देखिएगा ध्यान से, एक कुर्सी में कितनी टांगे? तो 4 टांगे। क्लियर है बात? यहाँ पे एक कुर्सी में कितने टांगे? तो एक कुर्सी में 4 टांगे। तो यहाँ पे बताइए 5 कुर्सी में, यहाँ 5 कुर्सी में कितने टांगे? देखिए यहाँ पे क्या है कि 5, मुझे पता क्या करना है कि 5 कुर्सी में कितने टांगे होंगे? तो 5 कुर्सी में, अगर एक कुर्सी में 4, तो हम निकालूंगे, यहाँ पे कर दूंगा 5 का गुणा, टोटल कितना है? 5 के 20। मतलब एक बात क्लियर है कि 5 कुर्सी में टांगों की संख्या 20 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे अपना थोड़ा सा मात्रा देख लीजिएगा। और देखिए टोटल कितनी है? 48 है। तो मैं क्या करूँगा? 48 में से घटा दूंगा इसमें से। तो यहाँ पे देखिए 48 में लेस कर लेते हैं, यहीं पे आपको
48 में से 20 को मैं लेस करूँगा तो क्या होगा 8, यहाँ पे 2 बचा कितना 28 टांगे और बची हैं। और इस 28 टांगे में बंटना कितने हैं तो 4 मेज में, तो लिखूँगा कि 4 मेजों की टांगे कितनी है तो 28। तो एक इमेज का कितना होगा, एक इमेज का कितना होगा तो एक इमेज का होगा 28 अब बटे के 4 होगा। तो मैं कट करूँगा 4 सत्ते 28। तो एक बात क्या समझ में है आपको, तो एक मेज में कितनी टांगे तो 7 टांगे होंगी। कितनी होगी 7 टांगे होंगी। 7 ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि इसमें आंसर मायने नहीं रखता है। मैं किसी भी मैथ्स की बातें मैं करता हूँ तो इसमें आंसर मायने नहीं रखता। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। यदि मैं यहाँ पे किसी फार्मूले का यूज नहीं हो, केवल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो केवल बेसिक मैथ है, क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए, देखिए इसमें क्या बोला है कि 8 कुर्सी और 2 मेजों की एक समूह में कुल 46 टांगे हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी की 4 टांगे हो तो इसमें बताना है एक मेज की कितनी टांगे होंगी। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और मैं आपका वेट करूंगा। जो देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 या 8 है। मतलब आपको एक मेज में कितने टांगे होगी आपको बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है।